प्यारे बच्चों एवं बच्चियों, तैयार हैं आप सब 50 MCQ करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगी, ये आप लोग को बताना है। तो चलिए आप लोग अपना टेस्ट लीजिए, टेस्ट योर सेल्फ। धातु एवं अधातु का 50 MCQ। पहला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन सी है? ए सोडियम, बी पारा, सी तांबा, डी लोहा। चलिए जल्दी से आंसर बताइए। दूसरा, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ए सोडियम, बी लोहा, सी लिथियम, डी तांबा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से अधातु कौन सा है? ए एल्युमिनियम, बी मैग्नीशियम, सी सल्फर, डी कैल्शियम। चलिए जल्दी से उत्तर बताइए आप लोग। अगला प्रश्न है, धातुओं को तार बनाने के गुण को कहते हैं? धातुओं के तार बनाने के गुण को कहते हैं? ए आघातवर्धनीयता, बी तन्यता, सी कठोरता, डी चालकता। जल्दी जल्दी आंसर बनाते जाइए आप लोग। पांचवा प्रश्न है, विद्युत का अच्छा चालक अधातु है? ए सल्फर, बी आयोडीन, सी ग्रेफाइट, डी फास्फोरस। हम लोगों ने पढ़ा है कि अधातु क्या होता है? कुचालक होता है, लेकिन एक अपवाद अधातु है जो क्या है? विद्युत का सुचालक है, यानी अच्छा चालक है। तो इनमें से कौन सा है? ए सल्फर, बी आयोडीन, सी ग्रेफाइट, डी फास्फोरस। जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? ए यह नरम है, बी यह महंगा है, सी यह वायु या पानी से तीव्र अभिक्रिया करता है, डी यह भारी है। चलिए बताइए आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। सातवां क्वेश्चन, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? ए तांबा, बी सोना, सी पोटेशियम, डी चांदी। यानी इनमें जो ऑप्शन दिया हुआ है चार धातु का, उसमें कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ये बताना है। अब हम लोग आ जाते हैं 8वें प्रश्न पर। लोहे पर जंग लगना कहलाता है? ए दहन, बी अपचयन, सी संक्षारण, डी विस्थापन। आप लोग जल्दी से कमेंट करते जाइए, आंसर बताते जाइए कि कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? दहन, अपचयन, संक्षारण या विस्थापन। अगला प्रश्न, आप लोगों ने ये सभी पढ़ा हुआ है तो जरूर आप लोग सही बना रहे होंगे। पीतल किस मिश्र धातु का बना होता है? ए Cu + Sn, बी Cu + Zn, सी Fe + C, डी Ae + Cu। जल्दी से बताइए आंसर। स्टील में मुख्य तत्व कौन सा होता है? 10वां प्रश्न है, स्टील में मुख्य तत्व कौन सा होता है? ए तांबा, बी जास्ता, सी कार्बन, डी टीन। तो जल्दी से अपना उत्तर बताइए। अब है 11वां प्रश्न, धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं? ए कुचालक, बी भंगुर, सी सुचालक, डी गैसीय। धातुएं कैसी होती हैं? कुचालक होती हैं, भंगुर होती हैं, सुचालक होती हैं, गैसीय होती है। सभी हम लोगों ने पढ़ा है। जल्दी से उत्तर बताएं। 12वां प्रश्न, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है? ए तांबा, बी लोहा, सी सोडियम, डी जस्ता। जल्दी से आप लोग उत्तर बताइए। बाद में मैं अगले वीडियो में इसका आंसर डालूंगी, तब आप लोग उसमें सही कर लीजिएगा कि किसका कितना सही हो रहा है। चाकू से काटी जाने वाली धातु है? ए तांबा, बी लोहा, सी सोडियम, डी जस्ता। चलिए उत्तर बताइए। अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न, अधातु सामान्यतः कैसी होती है? ए तन्य, बी आघातवर्धनीय, सी कुचालक, डी चमकीली। तो अधातु कैसी होती है? हम लोग अधातु और धातु दोनों पढ़ा हुआ है, तो जल्दी से अपना उत्तर बताएं। आज आप लोग का स्व मूल्यांकन है, आप लोग मूल्यांकन कीजिए कि आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण धातुओं में पाया जाता है? ए भंगुरता, बी चमक, सी गैसीय अवस्था, डी कुचालकता। इसमें कौन सा उत्तर होगा? जल्दी बताइए। यानी
कौन सा गुण धातुओं में पाया जाता है? कौन? भंगुरता, चमक, गैसीय अवस्था या कुचालकता? जल्दी से बताइए आप। 15 प्रश्न है। तांबे का रासायनिक संकेत है ACO, BCU, CC, DCA। चलिए आंसर बताइए इसका। अगला प्रश्न है। सोने की शुद्धता मापी जाती है A ग्राम, B कैरेट, C लीटर, D मीटर। तो क्या होगा ये? 16 का उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इस टेस्ट को देने से आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग के बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। चलिए अब हम लोग आते हैं 17वें प्रश्न पर। अधातु जो गैस है, कौन सा इसमें अधातु है जो गैस है? A कार्बन, B ऑक्सीजन, C आयोडीन, D सल्फर। तो कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। अगला प्रश्न है। लोहे को जंग से बचाने की विधि है A दहन, B गैल्वेनीकरण, C अपघटन, D गलन। लोहे क्या होते हैं? जो नमी और वायु में क्या होते हैं, उसमें जंग लग जाता है, तो उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? A दहन, B गैल्वेनीकरण, C अपघटन, D गलन। तो जल्दी बताइए कि क्या करते हैं हम लोग। 19 प्रश्न है। मिश्र धातु का उदाहरण है A सोना, B तांबा, C पीतल, D ऑक्सीजन। तो इसमें कौन सा मिश्र धातु है बताइए। अब हम लोग आ जाते हैं 20वें प्रश्न पर। 20वां प्रश्न है। A मैग्नीशियम जलने पर बनता है A MgO, B MgCl2, C MgSO4, D MgCO3। चलिए आंसर बनाइए आप लोग। 21 प्रश्न। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है A लोहा, B हीरा, C सोना, D चांदी। तो सबसे कठोर कौन है? इसमें कौन सा पदार्थ है इस चारों में जो सबसे कठोर है प्राकृतिक में? बनाइए आप लोग आंसर। अगला प्रश्न है। एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत धारा में क्यों होता है? यह सस्ता है, ये हल्का और सुचालक है, C भंगुर है, D धातु है। तो क्या होगा इसका आंसर? 23वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सा धातु ठोस है? A ऑक्सीजन, B नाइट्रोजन, C सल्फर, D हाइड्रोजन। इसमें कौन सा अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है? ये आप लोग को बताना है। 24 क्वेश्चन। सोने की अभिक्रियाशीलता कैसी होती है? A बहुत अधिक, B मध्यम, C बहुत कम, D अत्यधिक। सोने की अभिक्रियाशीलता कैसी होती है? बहुत अधिक, मध्यम, बहुत कम या अत्यधिक? उत्तर बताइए आप लोग। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न। हम लोग 50 पर आ गए हैं, तो आप लोग जल्दी से अपने स्कोर बताइए कि 24 में आप लोग कितना सही किए हैं। अब 25वें क्वेश्चन पर हम लोग हैं। कौन सी धातु सबसे अच्छी विद्युत का चालक है? A तांबा, B चांदी, C एल्युमिनियम, D लोहा। सबसे अधिक विद्युत का चालकता पूछ रहा है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जल्दी से उत्तर बताइए। 26 प्रश्न। स्टील किसके मिश्र धातु है? A Fe+U, B Fe+Zn, C Fe+C, D Fe+Sn। तो स्टील इसमें से किसका मिश्र धातु है आप लोग को बताना है। आप लोग को याद होगा, इसके पहले एक क्वेश्चन था, उससे भी रिलेट कर सकते हैं और उत्तर बना सकते हैं। ज्यादातर प्रश्न का उत्तर अगले प्रश्न में भी होता है, ये एक सीक्रेट मैं बता रही हूँ। हर प्रश्न में कुछ ना कुछ छुपा रहता है उत्तर भी। 27 अधातु का उदाहरण है A सोडियम, B कैल्शियम, C क्लोरीन, D मैग्नीशियम। अधातु का उदाहरण इसमें क्या है? कौन सा इसमें अधातु है? सोडियम है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है? उत्तर बताइए। 28 प्रश्न। धातुओं का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर बनता है अम्ल, क्षार, धातु ऑक्साइड, लवण। धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? अम्ल बनता है, क्षार बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है, लवण बनता है। ये आप लोग को बताना है। 29 प्रश्न। किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? A सोडियम, B पारा, C एल्युमिनियम, D तांबा। इसमें दिए हुए में किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? सोडियम का, पारा का, एल्युमिनियम का, तांबा का?
थर्मामीटर देखे हुए हैं, बहुत बार यूज भी किए हैं, तो जल्दी से उत्तर बताइए। 30वां प्रश्न, अधातु ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी उदासीन, डी धात्विक। तो आप लोग को बताना है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं, धात्विक होते हैं, कैसे होते हैं। अगला प्रश्न, जिंक का रासायनिक संकेत है ए Zn, बी Z, सी Zi, डी Zc। आप लोग याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, क्या होगा इसका उत्तर। जिंक का रासायनिक संकेत Zn होता है या Z होता है या Zi होता है या Zc होता है। कमेंट बॉक्स में बताइए उत्तर। 26 प्रश्न, स्टील किसकी मिश्र धातु है ए Fe+Cu, बी Fe+Zn, सी Fe+C, डी Fe+Sn। तो स्टील इसमें से किसका मिश्र धातु है आप लोग को बताना है। आप लोग को याद होगा, इसके पहले एक क्वेश्चन था, उससे भी रिलेट कर सकते हैं और उत्तर बना सकते हैं। ज़्यादातर प्रश्न का उत्तर अगले प्रश्न में भी होता है, ये एक सीक्रेट मैं बता रही हूँ। हर प्रश्न में कुछ ना कुछ छुपा रहता है उत्तर भी। 27, अधातु का उदाहरण है ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी क्लोरीन, डी मैग्नीशियम। अधातु का उदाहरण इसमें क्या है, कौन सा इसमें अधातु है, सोडियम है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है। उत्तर बताइए। 28 प्रश्न, धातुओं का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर बनता है अम्ल, क्षार, धातु ऑक्साइड, लवण। धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, अम्ल बनता है, क्षार बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है, लवण बनता है। ये आप लोग को बताना है। 29 प्रश्न, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है ए सोडियम, बी पारा, सी एल्युमिनियम, डी तांबा। इसमें दिए हुए में किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है, सोडियम का, पारा का, एल्युमिनियम का, तांबा का। आप लोग थर्मामीटर देखे हुए हैं, बहुत बार यूज भी किए हैं, तो जल्दी से उत्तर बताइए। 30वां प्रश्न, अधातु ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी उदासीन, डी धात्विक। तो आप लोग को बताना है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं, धात्विक होते हैं, कैसे होते हैं। अगला प्रश्न, जिंक का रासायनिक संकेत है ए Zn, बी Z, सी Zi, डी Zc। आप लोग याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, क्या होगा इसका उत्तर। जिंक का रासायनिक संकेत Zn होता है या Z होता है या Zi होता है या Zc होता है। कमेंट बॉक्स में बताइए उत्तर। धातु की चमक को कहते हैं ए कठोरता, बी तन्यता, सी धात्विक चमक, डी भंगुरता। धातु की चमक को क्या कहते हैं, कठोरता कहते हैं, तन्यता कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं या भंगुरता कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी से बताएं। 33 प्रश्न, निम्न में से कुचालक कौन सा है ये तांबा, बी एल्युमिनियम, सी सल्फर, डी चांदी। आप लोग उत्तर बता रहे होंगे, इससे पता चल रहा है कि आप लोग का कितनी तैयारी है। आप लोग को पता चल रहा होगा ये कि आप लोग की तैयारी कितनी है। तो जल्दी से 33 का उत्तर बताइए। इसमें क्या होता है, स्वयं से उत्तर बताने में स्व मूल्यांकन हो जाता है। 33 का उत्तर क्या होगा, इसमें से दिए हुए विकल्प में से कौन कुचालक है ये पूछ रहा है, तांबा, एल्युमिनियम, सल्फर या चांदी, बताइए। 34, मिश्र धातु बनाने का मुख्य उद्देश्य है ए वजन बढ़ाना, बी गुणों में सुधार करना, सी रंग बदलना, डी गलाना। तो मिश्र धातु हम लोग क्यों बनाते हैं ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये क्यों बनाते हैं हम लोग, वजन बढ़ाने के लिए या गुणों में सुधार करने के लिए या रंग बदलने के लिए या गलाने के लिए, क्या होगा उत्तर बताइए। 35, लोहे का रासायनिक संकेत है ए आई, बी Fe, सी Ir, डी F। क्या होगा लोहे का संकेत, जल्दी से बताइए आप लोग। हम लोग अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसमें कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ए आयोडीन, बी ब्रोमीन, सी सल्फर, डी फास्फोरस। हम लोगों ने पढ़ा है
कि पारा क्या है, पारा जो धातु है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि अधातु कौन सा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। आयोडीन है, ब्रोमीन है, सल्फर है, फास्फोरस है। तो आप लोग ने पढ़ा है, उत्तर बताइए आप लोग। अगला प्रश्न 37, तांबा किस अयस्क से प्राप्त होता है? ए बॉक्साइट, बी क्यूपाइराइट, सी हेपेटाइट, डी जिंकाइट। तो तांबा इसमें से किस अयस्क से पाया जाता है? जल्दी जल्दी उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। अब हम लोग आ गए हैं 38 प्रश्न पर। धातु के पतले तार बनने के गुण को कहते हैं। धातु के पतले तार बनने के गुण को कहते हैं। ए आघातवर्धनीयता, बी तन्यता, सी चालकता, डी भंगुरता। तो क्या कहते हैं बताइए आप लोग। 38 का उत्तर बताइए। 39, अधातु प्रायः होते हैं तन्य, भंगुर, चमकीले या चालक। इसमें पूछ रहा है कि अधातु के गुण क्या है। तन्य है, भंगुर है, चमकीले है, चालक है, क्या है? जल्दी बताइए आप लोग। 40 प्रश्न। अब हम लोग धीरे धीरे 50 के पास पहुंचने वाले हैं। तो आप लोग बताइए जल्दी जल्दी कि कितना स्कोर हुआ आप लोग का। गैल्वनीकरण में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि लोहे को जो लोहा होता है उसको संक्षारण से बचाने के लिए गैल्वनीकरण किया जाता है। तो उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? ए तांबा, बी जस्ता, सी टीन, डी चांदी। ये हमेशा पूछा जाता है बोर्ड में। 41 प्रश्न, कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? ए सोना, बी सोडियम, सी पोटेशियम, डी कैल्शियम। कौन सी इसमें धातु है जो कम क्रियाशील है? ये पूछ रहा है। सोना है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, कौन है बताइए। अगला प्रश्न है 42 प्रश्न, एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट, बी हेमेटाइट, सी कैलामाइन, डी मैग्नेटाइट। तो कौन है इसमें एल्युमिनियम का अयस्क? ये पूछ रहा है। कौन है? बॉक्साइट है, हेमेटाइट है, कैलामाइन है, मैग्नेटाइट है, कौन है बताइए अब। 43 प्रश्न, अधातु सामान्यतः किस अवस्था में पाए जाते हैं? ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी सभी। अधातु सामान्यतः किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में या गैस अवस्था में? ये आप लोग को बताना है, या सभी में। 44 क्वेश्चन, तांबे का उपयोग बर्तन बनाने में क्यों होता है? ये सस्ता है, सुचालक है, आघातवर्धनीय है या सभी है? क्या है बताइए। मेरा यह प्रयास आप लोग को कैसा लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत किया है, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नया है JPMD पर तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर निःशुल्क में बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करा जा रही है, और ये मैंने एक नया प्रयास किया है आप लोग के लिए स्व मूल्यांकन के लिए। तो इसे ज़रूर बताइएगा मुझे कि कैसा लगा। निम्न में से कौन सी धातु हल्की है? ए सोना, बी एल्युमिनियम, सी लोहा, डी तांबा। 45 प्रश्न है कि इस जो चारों दिया हुआ है ऑप्शंस, इसमें से कौन सबसे हल्की धातु है? सोना है, एल्युमिनियम है, लोहा है, तांबा है, कौन है बताइए। 46 प्रश्न है, अधातु की पहचान। ए चमक, बी तन्यता, सी भंगुरता, डी चालकता। क्या है इसकी पहचान? चमक है, तन्यता है, भंगुरता है, चालकता है। जल्दी से आंसर कीजिए। 47 प्रश्न, चांदी का रासायनिक संकेत है। ए SI, बी Ag, सी Au, डी Ai। क्या है इसका संकेत चांदी का? कमेंट बॉक्स में बताइए। 48 प्रश्न है, धातु ऑक्साइड पानी में घुलकर बनाते हैं। ए अम्ल, बी क्षार, सी लवण, डी गैस। यानी धातु के ऑक्साइड पानी में घुलकर क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं, क्षार बनाते हैं, लवण बनाते हैं, गैस बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ये बताना है आप लोग को, बताइए जल्दी से। 49 प्रश्न, सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली धातु है। इसमें से दिए हुए ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली धातु कौन से है? सोना है, चांदी है, लोहा है या तांबा है? उत्तर बताइए।
अब 50 क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। 50 का MCQ था। कैसा लगा है आप लोग को ये मेरा प्रयास, जरूर बताइएगा। 50 है, अधातु का उदाहरण है। ए एल्युमिनियम, बी सोडियम, सी ऑक्सीजन, डी कैल्शियम। इसमें से अधातु का उदाहरण कौन सा है? एल्युमिनियम है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है। कौन सा इसमें अधातु है ये बताना है। अब मैं इस 50 क्वेश्चन का आंसर लेकर आऊँगी अगले वीडियो में। उसमें आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है और आपकी बोर्ड की तैयारी कैसी चल रही है, इसका स्वमूल्यांकन कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।